अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह हमसे कई लोगों ने इस हवाले से सवाल भी किया और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हिज़्बुल बहार के ऊपर और हिज़्बुल बहार की फ़जीलत के ऊपर जो है कोई वीडियो क्लिप बनाई जाए। याद रखिएगा कि हिज़्बुल बहार इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इसकी फ़जीलत बयान करना मुश्किल है। सबसे पहली बात यह है कि हिज़्बुल बहार वजीफ़ा किसका है? तो मेरे भाई, हिज़्बुल बहार तो नायब गौसे आज़म शेख इमाम अबुल हसन शाज़िली रदी अल्लाह तआला अन्हु का वजीफ़ा है। ये इमाम अबुल हसन शाज़िली का वजीफ़ा है और आप ख़ुद फरमाते हैं कि खुज़ मिन फ़मी रसूलिल्लाह, मैंने लफ्ज़ बा लफ्ज़, हरकत बा हरकत, वट टू वट आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लब अक़दस से इसको लिया है। वो कैसे लिया? इमाम अबुल हसन शाज़िली रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदों में ऐलान फरमाते हैं कि भाई अल्लाह की तरफ से गैब से हुक्म आया कि हम इस साल हज के लिए रवाना हो। अच्छा, हज के काफ़िले जा चुके थे, लेकिन जब अल्लाह के वली हैं आज तो लोगों को एतराज़ात शुरू हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हो गया, समुंदर कैसे पार करा दिया, ये भी कोई अक्ल में आने वाली बात है। वो एक है जिसका नारा है नाम बाबी नाम वाबी, वो इस तरह की बातें करके मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी इंजीनियर मिर्ज़ा अली, वो इस तरह की बातें करते हुए लोगों को औलिया अल्लाह से गुमराह कर रहे हैं और अल्लाह औलिया अल्लाह की नफ़रत लोगों के दिलों में डालने की कोशिशें कर रहा है। तो मैं ऐसे लोगों के हवाले से एक ही बात कहूँगा, मेरे भाई, हम ऐसे लोगों, हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को सुने भी नहीं, देखे भी नहीं। ये ईमान वालों का काम है। खैर, ये एक अलग बहस है अगर हम इस पर बात करें तो मेरे भाई, करामत तो कहते ही उसी को जो अकल में ना आए। तो इमाम अबुल हसन शाज़िली रदी अल्लाह तआला ने जब ये फरमाया ना कि भाई हम हज के लिए काफ़िला तैयार करो, हम हज के लिए इंशाल्लाह रवाना होंगे, तो जब आप समुंदर के करीब गए तो मुरीदीन भी आपके साथ हो गए और कुछ मुखालिफिन भी, आपको पता है हर जगह तो होते हैं ना, कोई ना कोई तो ऐसा बंदा बैठा होता है बीच में कि जो एतराज़ कर रहा होता है या जिसका दिल अंदर से मेला होता है, जो एतराज़ की निगाहों से देख रहा होता है। तो इमाम अबुल हसन शाज़िली जब दरिया के करीब गए और देखा तो कोई जहाज़ नहीं है, कोई कश्ती नहीं है, सारी कश्तियाँ रवाना हो चुकी हैं, लेकिन एक टूटी फूटी कश्ती वो मौजूद है। लेकिन उसका चलाने वाला, उसका मल्ला, जिसको आप कैप्टन कह रहे हैं, मल्ला जो कश्ती को चलाता है, वो है गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं, वो गैर मुस्लिम। उसने इनकार कर दिया जाने से। आपने बहुत मन्नत और समाजत करके उसको मनाया और ज़्यादा किराए पर उसको आमादा किया। खैर, कश्ती पे सारे लोग सवार हो गए। जब कश्ती चलने लगी तो जैसे ही थोड़ा ये रास्ता उसने अभी तय किया था, अभी सफ़र तय हुआ, तो हुआ क्या कि कश्तियाँ, क्योंकि आज तो मोटर लगी हुई, इंजनें, बड़ी से बड़ी जो है इंजनें वगैरह हैं, लेकिन पहले आप देखेंगे कि हवाओं के रुख पे चलती थी। एक कपड़ा लगा दिया जाता था और जैसे अगर हवा मुवाफिक होती थी तो कश्ती उस तरफ चलती थी, अगर हवा मुखालिफ होती तो फिर नहीं जाती थी। जिस तरफ हवा चलती थी कश्ती उसी तरफ चला करती थी। अभी थोड़ा सफ़र ही तय हुआ कि हवा जो है मुवाफिक होने के बजाय मुखालिफ हो गई, आगे जाने के बजाय पीछे आने लगे। लोगों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि भाई हम कैसे जाएंगे, दिन कम है और हवा, आज कई दिन हो गया कि हम समुंदर के इसी जगह पे और खाना भी ख़त्म होने वाला है, हम आगे जाने के बजाय पीछे आ रहे हैं। लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा ये कैसा ख्वाब था कि जो देखा गया और गैब से आवाज़ आई, लेकिन हम तो आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करने लग गए। लेकिन जो मुहिब्बीन है, जो दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से यकीन करते हैं अपने शेख पे, उन्होंने लफ्ज़ क्यों करने के बजाय, क्या करने के बजाय खामोश रहे और अपने शेख पर एतमाद और यकीन रखा। तो आप बड़े परेशान हुए इमाम अबुल हसन शाज़िली रदी अल्लाह तआला अन्हु, और आपने अल्लाह की बारगाह में सलात हाजत अदा की, दुआ की। तो उस रात को आप ख्वाब में देखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपनी ज़ियारत कराई। आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, अबुल हसन क्या हुआ? फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये मुश्किलात हैं, हम इस मुश्किल में आ पड़े। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ना शुरू कर दो। इमाम अबुल हसन शाज़िली फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी मुझे, और फिर जो दुआ पढ़ाई वो पूरी की पूरी वही दुआ जिसका नाम दुआ हिज़्बुल बहार है।
अच्छा, ये दुआ मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ लिखी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मियाँ हुजूर से जो नुस्खा हम तक मौजूद है, जो सिलसिला शाज़िलिया के में पढ़ा जाता है, वो नुस्खा मोतमद और मुस्तनद है। अब इमाम अबुल हसन शाज़िली ने वो दुआ हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ाते गए, आप ख़ुद पढ़ते गए, फिर हत्ता कि आपने अगले दिन अपने मुरीदों को और सारों लोगों को कहा कि भाई ये दुआ मेरे साथ मिल के पढ़ो। तो जब ये दुआ पढ़ा गया तो जो मुखालिफ हवा चल रही थी वो मुवाफिक हो गई, और जो 4 दिन का फासला था तय करना था वो 2 दिन के अंदर तय हो गया, और फ़ौरन से पहले मक्का शरीफ हाजिर हो गए। अभी दिन भी पूरे नहीं हुए और हज के अय्याम से पहले वहाँ पे हाजिर हो गए। जब ये मामला देखा ना, तो वो मल्ला के जो 2 बेटे जो गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, उन्होंने देख कर ये मामला देख कर इमाम अबुल हसन शाज़िली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर मुसलमान हो गए। लेकिन वो मल्ला कैप्टन जो इनका बाप था वो नहीं हुआ, इसके 2 बेटे हो गए। तो ये कैप्टन रात को ख्वाब क्या देखता है? ये ख्वाब ये देखता है कि मैं जन्नत के बाहर खड़ा हूँ और लोग जन्नत की तरफ जा रहे हैं, 1 2 3 इस तरह लोग जा रहे हैं, लेकिन पीछे देखता है कि इसके दोनों बेटे भी जन्नत की तरफ जा रहे हैं। जब इसके दोनों बेटे जन्नत की तरफ जाने लगे तो ये अपने बेटे के पीछे हो गया कि भाई मेरे बेटे भी जन्नत की तरफ जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ जन्नत में चला जाऊँ। तो फरिश्ते ने रोका, कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा मेरे बेटे ये आगे जा रहे हैं जन्नत की तरफ, मैं भी इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो फरिश्ते ने कहा नहीं, जन्नत तो मिलकर मुसलमानों की है, जो मुसलमान होता है कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी को जन्नत अता फरमाता है। तो ये फ़ौरन उठता है अपनी नींद से और इमाम अबुल हसन शाज़िली की बारगाह में कदम बुसी करते हुए गिर पड़ता है, कहा हज़रत मुझे भी मुसलमान करके जन्नत में दाखिला फरमाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे मुसलमान हो जाते हैं। तो ये क्योंकि ये वजीफ़ा बाहर समुंदर में मिला, इमाम अबुल हसन शाज़िली को ये वजीफ़ा कहाँ पे मिला? समुंदर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता किया, ये हुजूर की अता से आका ने अता किया। अब एतराज़ करने वाले बड़े एतराज़ करते रहे कि कुरान में नहीं लिखा, हदीस में नहीं लिखा है। तो मेरे भाई तू जो एतराज़ करे, तू भी तो कुरान के अंदर नहीं है, तो फिर तू भी अपने आप को निकाल ले बाहर। तो खैर, एतराज़ करने वालों की बातों की तरफ तवज्जो दिए बगैर हमें काम वाले काम करने चाहिए। तो ये इतना ख़ास वजीफ़ा है, इसकी जितनी बरकतें बताई जाए कम है। शेख अब्दुल हक मोदी से देलवी, शाह वलीउल्लाह मोदी से देलवी अली रहमान, इस पर किताबें लिखी हैं। यहाँ तक के बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हिज़्बुल बहार शरीफ जिस घर पे लटका हुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला उस घर को चोरी से, डकैती से, शैतान के शर से महफूज रखता है। मेरा पर्सनल तजुर्बा, जो हमारे मुरीदीन है वो पढ़ते हैं, अभी फारूक भाई सामने मौजूद है, इनका भी अपना पर्सनल तजुर्बा है कि इसकी इतनी बरकत है, अगर इसको बरकतें बताना शुरू कर दें तो कई वीडियोस बनाना पड़े। एक्सीडेंट से बचाता है, ऐसे ऐसे लोग कि गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, पूरी गाड़ी को लूट लिया। एक मेरा मुरीद वो पंजाब की तरफ जा रहा था, तो पूरी गाड़ी को लूटा गया, उसको भी लूटा, आगे फ्रंट जेब से जो उसके पैसे था निकाल लिया। लेकिन फिर दूसरा चोर बोलता है मौलवी साहब के पैसे क्यों आपने ले लिए, इनको वापसी कर दो। सारों को लूट लिया और उस शख्स को वापसी कर दिया। इसी तरीके से पासपोर्ट एक बंदे का गुम हो गया और पूरे ढूंढ के वो थक गया। फ़ोन किया मुझे, उसने कहा कि हज़रत ऐसी ऐसी बात है। मैंने उसको एक तरीके से बता दिया, मैंने कहा भाई ये तरीके से हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ लो। तो जब उसने उसको पढ़ा तो वो कहता है कि अभी पढ़ के मैं उठा ही था कि पासपोर्ट का मुझे याद आ गया कि यार ये पासपोर्ट फुला जगह पे मेरा रखा हुआ है। और हमारे साथ खुद जब हम, फारूक भाई को भी पता है, और जो हमारा काफ़िला मदीने के लिए जब रवाना हमने इरादा किया कि हम मदीने चलते हैं, तो टिकट नहीं मिल रहा है, बड़े मामलात, क्योंकि बहुत कम अरसे के अंदर हमने सारे काम कराए और जो हमारी रेंज उसमें आ ही नहीं रहा है। बड़े परेशान, बड़े कारवान वालों को आगे पीछे हर जगह चले गए। अब हमने सोचा शायद बुलावा नहीं है। अब हिज़्बुल बहार का ख़त्म हुआ, आप यकीन करें ख़त्म हुआ, उसी रात को एक बंदे का व्हाट्सअप आता है कि इतनी टिकटें हमारे पास इतने रेट में मौजूद हैं, आप चाहें तो आप ले सकते हैं। तो बड़ी इसकी बरकत है जितने लोगों ने इसको पढ़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात इधर क्लियरली बता दूं मेरे भाई, ये ख़ास दुआ है तो ख़ास इजाज़त होनी चाहिए। ये आम जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के अंदर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जो इजाज़त है, इसे आम कहते हैं ना, तरफ से इजाज़त है, जो उस पर अमल कर रहा है तो उनको भी सोचना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी बड़ी शख्सियत है जो कह रही है, जो आमिल है, जो समझती है, वरना मेरी तरफ से अभी किसी को इजाज़त नहीं है। ये मैं आपको बात बता दूँ। इजाज़त के लिए जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन में मौजूद, आप उस पर रब्ता करें, हम आपसे डिटेल पूछेंगे, देन हम जाके समझेंगे कि आप अहल रखते हैं या नहीं। वरना तो मेरे भाई दाता अली अजवेरी कश्फुल माजुब के अंदर लिखते हैं कि ना अहल को इल्म दे देना ऐसा है
कि जैसे सूअर के गले में फूलों का हार डालना। आज हमारे सबसे बड़ा वबाल यही हो गया कि ना अहल कूद पड़े पैसा बनाने के लिए, माल बनाने के लिए, वो इजाज़तें दे रहे हैं, ये सारे मामलात करा रहे हैं, और उससे हो क्या रहा है, उससे रुजत के मामलात हो रहे हैं, उससे लोग और परेशानी में आ रहे हैं। जो इजाज़त से पढ़ने वाला है वो भी परेशान हो रहे हैं। तो मेरे भाई थोड़ा समझें, सोचें, हर चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती, मेडिकल की दुकान कोई ऐसे नहीं खोल सकता। तो ये तो रूहानियत की दुनिया है। तो पढ़ें ज़रूर, मैं डराना नहीं चाह रहा, पढ़ें ज़रूर, लेकिन ऐसे बंदे से जो साहिब मजाज, साहिब इजाज़त हो, जो साहिब खिलाफत हो, उससे इजाज़त लें। जो साहिब इरशाद के मसनद पे, उससे इजाज़त लें, फिर आप पढ़ें, फिर अल्लाह इसकी बरकतें बेदा फरमाएगा। तो इसकी जितनी बरकतें बयान की जाएँ कम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीज़ होने और इसको पढ़ने और समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।